अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर फोर्स एंड मोशन का। तो फोर्स एंड मोशन में हम क्या देखेंगे, अपने न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिक हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम ज़रा इसको जूम कर लेते हैं। जूम हो गया तो आइए हम चलते हैं। हमारे पास बुक कौन सी है, बुक आपको बता दूं, बुक मेरे पास है फिज़िक्स की। और फिज़िक्स की कौन सी है, ये किप्स की है। ठीक है, हम इससे क्वेश्चन करेंगे। तकरीबन हम दो वीडियो बनाएंगे, एक में 30 करेंगे और अगली में भी 30 करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके करें। तो फोर्स एंड मोशन, तो इसके लिए पहला पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैं पेंसिल निकालूं। एक मिनट एक मिनट, एक ये हो गई, ये काम आएगी। कच्ची पेंसिल निकालूं, एक मिनट, कच्ची पेंसिल, हाँ ये रही। ओके, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमारे साथ रजिस्टर भी मौजूद है, हम इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए पहला पहला हम देखें। आ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर, ठीक है, 70 मीटर, ठीक है। ओके, इफ ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 11 सेकंड, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ आ पाथ। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस, कहते हैं डिस्टेंस, कहते हैं एस, फाइंड करना है एस। ओके, तो एस इसका पहला पहला नंबर इक्वल कह दें, पहला क्वेश्चन कह दें प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुके हैं। ओके करें। ओके ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एक साइक्लिस्ट है इलांग आ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो रेडियस आर, पहले मैं बता दूं, दो फार्मूले होते हैं। एस इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई डिग्री, ठीक है। ये एज अ होल फार्मूला है एस को मालूम करने का। अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो तो उसके लिए आर इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर 2 आएगा, ओके सॉरी, 1 माइनस काज थीटा। और अगर बात करें तो इसके पीछे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एस को। तो एस को फाइंड करना है, तो अगर हम देखें, उसने बात की है, उसने हमें कोई डिग्री कोई नहीं दिया, ठीक है। तो हम फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अच्छा ये हो गया। अगर वो बात करें अगर करें सेमी सर्कल की बात, ये एक सर्कल है, उसने कंप्लीट सर्कल की बात की कि इसमें एक साइक्लिस्ट मूव करता है। अगर वो सेमी सर्कल की बात करें यहाँ तक, तो हम फिर इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू पाई आर। ओके, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने अभी इस पूरे कंप्लीट सर्कल की बात की जिसमें एक साइक्लिस्ट मूव करता है। अच्छा, वो एक राउंड, यानी उसने बात वाजे कर दी है कि एक राउंड यानी पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर यानी चक्कर लगाता है। कितना सेकंड में, 11 सेकंड में। तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसको लगाएंगे एस इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है 22/7। हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू 3 नज़र नहीं आ रहा तो इधर लगा 3.14, ठीक है। अच्छा इस तरह से आ जाता है। अगर 22/7 को करें तो ये भी 7 3 21, तो 3 ही आता है, 3.14 इतना ही आएगा। तो हमने आसानी के लिए एमडी कैट, चूँकि आसान करना होता है, टाइम नहीं होता, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो अब मल्टीप्लाई कर देना है। जो आर उसने दिया हुआ है, आर हमारे पास उसने दिया हुआ है, आर हमारे पास क्या है, वो 70 मीटर आ जाता है। ये सिंपली 70 इसमें पुट कर दें, ये अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 1 7 60, 7 10 70। अच्छा, अब 22 से 2 से ज़ारब करें, 22 2 44, और सिफर के साथ ऐड कर दें तो 440, ठीक है। ये आ गया जवाब। यानी देखें कौन सा इसका आंसर बनता है, इसका बनता है बीटा, ठीक है। तो इसका बीटा बनता है ये वाला। ओके करें, तो इसका हो गया बीटा। अच्छा, इसको मैं चेक इस तरह लगाता जाता हूँ, जाके जवाब लिखता जाऊँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा, ठीक है, बीटा हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। देखिए उसने पहले हमने एक बॉडी है जिसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी उसने दी है 9.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यानी जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी, तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसको यहाँ से फेंका गया, यानी वी एक्स तो मौजूद है यहाँ पर, वी एफ इसमें ज़ीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टली वी एफ कंपोनेंट नहीं होता, वेलोसिटी का वी एक्स कंपोनेंट होता है। व्हाट टाइम इलेप्सेज बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल।
यानी वो उस टाइम क्या होगा जब वी एक्स और वी एफ कह दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम बात करें इसके लिए तो हमारे पास अच्छा जी की वैल्यू उसने दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम इसमें इक्वेशन की फर्स्ट मोशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने हमें दी हुई है वी एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बात की है, यानी वी एक्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वी एक्स हमारे पास कितना है, वी एक्स हमारे पास है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अच्छा नेक्स्ट उसने मेरे हमें और कुछ नहीं दिया, उसने कहा कि टाइम बताएं जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल हों। तो उससे पहले तो देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन क्या बनती है, वी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी कह दें, चूँकि ये फ्री फॉलिंग कह सकते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ए टी की जगह जी टी लगा दें। अब हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे, ओके, वी एफ का कंपैरिजन करेंगे वी एक्स के साथ। लेकिन हम जानते हैं वी एफ की बात करें तो एफ कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, वी आई ज़ीरो होती है, तो इसको हमने ज़ीरो पर कर देना है। तो वी एफ इज इक्वल टू ए की जगह जी लगा दें, जी टी, ओके। अच्छा इस तरह से यहाँ से कर लेते हैं, और वी एक्स हमारे पास इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हमने इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है, तो ये किस तरह बनेगा, ये लिख लेंगे यहाँ पर 9.8 इज इक्वल टू जी टी। अच्छा जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू भी 9.8 होती है, ठीक है। तो ये पुट कर दें, या ये देखें ये इससे कट जाएगा तो सिंपल टाइम क्या आएगा, नज़र नहीं आ रहा है यार, एक मिनट, ये देखें, ये देखें हमारे पास वी एक्स था, कंपैरिजन किया वी एफ के साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ, ये मतलब जी टी आया था, ये 9.8 आया था, जी टी हमने यहाँ पे लिख दिया है 9.8, लिख यहाँ पे लिख दिया, जी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 9.8 होती है, जी से जी हो गया कैंसल, यानी 9.8 से 9.8 कैंसल, तो टाइम हमारे पास क्या आता है, टाइम हमारे पास आता है 1 सेकेंड। तो देखें यहाँ पे 1 सेकेंड का जवाब कहाँ पे है, तो इसका बनता है 1 सेकेंड, यानी डेल्टा बनेगा, इसका डेल्टा हो गया, ठीक है, इसका हो गया डेल्टा। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे से देखते जाएंगे सवाल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, if two bullets are fired simultaneously horizontally, okay, and with different speeds, उनकी स्पीड मुख्तलिफ हैं, फ्राम द सेम प्लेस, जगह भी सेम है, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी वो कौन सी पहले ज़मीन पे जाके हिट करेगी। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है, हमने बताना है टाइम, तो कौन सी पहले उसमें ज़मीन पे जाके हिट करेगी। टू बुलेट्स आर फायर्ड सिमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, एंड विद डिफरेंट स्पीड्स, एक की सपोज करें स्पीड ज़्यादा है, ये देखें एक बारी ए हो गई, इसकी स्पीड सपोज करें 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। दूसरी देखें बी कह दें, उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अब हमने बतानी है कौन सी, ये 10 वाली या 5 वाली ज़मीन पर पहले जाके हिट करेगी। अगर हम बात करें टाइम का, फार्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, 2 VI साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। तो देखें इसी फार्मूले से देखें क्या टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जी बिल्कुल यहाँ पर करता है, लेकिन उसने क्या बात की है, हॉरिजॉन्टली फायर्ड सिमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली की बात करें तो ये VI साइन थीटा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो जो टाइम है ना वो वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह कह सकते हैं जो टाइम होता है हमारे पास वो वेलोसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो हम लिखेंगे बोथ विल रीच सिमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखें, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, अ बॉडी इज मूविंग, यहाँ पे लगा लेते हैं बोथ डेल्टा,
अ बॉडी इज मूविंग इलांग अ सर्कल स्ट्रेट पाथ। ओके, पाथ देखें कौन सा स्ट्रेट है। व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, अब हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिए, यानी कोई फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। वो बॉडी क्या है, स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल सीधे मूव कर रही है। ओके, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपको अगर एक ग्राफ याद हो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, तो हमने किस तरह से बनाया था। अच्छा, यहाँ पर बना दें अगर, चलो यहाँ पे देखते हैं यार, इजीली हो जाए कुछ। एक मिनट, इधर से अगर रख लेंगे, यूँ किस तरह से रहेगा, हाँ ये ठीक रहेगा। ये हो गया ये, ओके ये लाइन है यहाँ से। ओके, हमने इधर सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक ये ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है। वो ये कह रहा है एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि इस तरह सीधी मूव कर रही है, सीधी मूव कर रही है। तो क्या देखें, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बाहर से उसने कहा कोई भी फोर्स इस पर अमल नहीं कर रहा, यानी इसको कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर सके, ज़्यादा कर सके, या इसको स्टॉप कर सके, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि अगर वो जैसे स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेट पाथ में ये मूव करती रहेगी। इट विल स्टॉप, नो इट विल मूव विद द सेम स्पीड, नो इन डिफरेंट पाथ। चार्ली देखें, इट विल मूव विद द सेम स्पीड इलांग द सेम स्ट्रेट पाथ, तो इसका आएगा चार्ली, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड सडनली। तो ये एक लॉजिक का सवाल है। आप मुझे बताएं, जब एक बस चल रही होती है, जब अचानक वो ब्रेक लगाती है, तो हम आगे जाते हैं या हम पीछे जाते हैं? बताएं। जब ब्रेक लगाती है, आगे पैसेंजर ठहरे होते हैं, आगे बंदे ठहरे होते हैं, तो हम उन पे जाके गिरते हैं, ऐसे है ना। इसी का उलट है, यानी जब एक बस क्या होती है, स्टार्ट होती है, चलती है, तो हम बैकवर्ड जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो देखें ये कौन सा होगा, तो पर्सन मूव्स बैकवर्ड। देखें इसका आएगा डेल्टा। और ये क्यों आएगा आप बताएं, ये हमारे पास इनर्शिया की वजह से होगा, ठीक है। इनर्शिया की वजह से जो हमारे पाँव होते हैं वो तो मूव करते हैं हमारे पास बिल्कुल बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो क्या करता है, इनर्शिया की वजह से उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, इनर्शिया को, और वो हरकत करता है किधर, बैकवर्ड। तो पर्सन बैकवर्ड मूव करता है, इसका डेल्टा हो गया। नेक्स्ट देखें, आशिप से, यहाँ से देखें आशिप, ओके। आशिप ऑफ मैस 3.3 की पावर मैस दिया हुआ है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, ठीक है। इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन, फोर्स दी हुई है। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है। अज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, ओके। द स्पीड ऑफ द शिप, हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे इस पर कौन सा फार्मूला लगता है। देखिए, हमने मालूम करनी है स्पीड, तो इसके लिए पहले आप देखें क्या चीज़ गिवन है। तो हमारे पास मैस कितना है, 3 × 10 की पावर 7 हो गया केजी, ठीक है। इसको लिखे ना लिखे एक बात है, हमने सिंपल जवाब निकालना है। फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स हमारे पास 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन हो गई। अच्छा, अब और क्या दी हुई है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि हमारे पास क्या बनता है, 3 मीटर बनता है। अज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, ओके। द स्पीड ऑफ द शिप, मास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, फोर्स। अगर हम इसमें लगाएं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का फार्मूला, ओ सॉरी सेकंड लॉ से जो बनती है, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन हम जानते हैं डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यानी वी बटे टी। अब हमने क्या निकालना है, वी निकालना है। टाइम दिया हुआ है, देखें टाइम टाइम टाइम, अच्छा टाइम और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर, नहीं ये डिस्टेंस है,
एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया गया। इसको किस तरह से करेंगे? अगर फोर्स हो इसमें डालें, मैस भी डालें, ठीक है। फिर टाइम देखें, इसमें दिया हुआ है आ शेप ऑफ मैस ओके एट रेस्ट पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ इतना थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू नेग्लिजिबल द स्पीड ऑफ द शिप। इसमें क्या यार यूज़ करेंगे? अगर इसकी बात करें तो इसको, अगर हम बात करें तो फार्मूला तो यही आएगा। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पहले टाइम मालूम कर लेते हैं। टाइम किस तरह से आएगा? हम जानते हैं एच इक्वल टू वी टी, ओके। अच्छा, अब एस बटे वी, ये टाइम आ जाता है। एस क्या है हमारे पास? एस तो 3 मीटर है, तो इसमें हमारे पास क्या नहीं है? विलासिटी नहीं है, ओके। इसमें हमारे पास विलासिटी मौजूद नहीं है। 3 मीटर पुट करें तो विलासिटी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस निकालें। अगर वी मौजूद है, ओके, नहीं है। अगर वी निकालें तो ये क्या बनता है? एस बटे टी, फिर टी नहीं है। ज़रा इसमें हम थर्ड इक्वेशन हम मोशन में लिख लेते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नफी वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखें, पढ़ते हैं सवाल को अच्छी तरह से। आ शिप ऑफ मैस इतना इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो गई, ओके। तो इसको हटा लेते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू ये इस तरह से 2as, ओके। तो हमने निकालनी है वी एफ, गुड, तो ये निकालनी थी। स्पीड ऑफ द शिप इज, तो वी एफ निकालनी है, तो वी एफ इज इक्वल टू, आप देखें दो एस कितना है हमारे पास, ये एस हमारे पास हो गया 3। अब एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये वो फार्मूला था जो मैं ठीक लिख रहा था। एफ इज इक्वल टू एम ए निकालना है इज इक्वल टू एफ बटे एम, ओके। एफ पुट करें, फोर्स हमारे पास कितना है? फोर्स हमारे पास दी हुई है 5 ज़रब 10 की पावर 4, और मास कितना दिया हुआ है? मास हमारे पास है 3 ज़रब 10 की पावर 7, ओके। अब इसी को यानी कंप्लीट को हमने पुट कर देना एक्सेलरेशन की जगह, तो ये बनेगा वी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 ज़रब 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 ज़रब 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई करते हैं। एस कितना था? 3 था डिस्टेंस, ठीक है। 3 से 3 क्या कट, ओके। तो ये बच्चा बकाया क्या, इसको थोड़ा आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 ज़रब 10 की पावर 4, और ये 7 ऊपर चला गया, नेगेटिव 7 हो गया, तो ये बन जाएगा 5 ज़रब 2 10, ओके। ज़रब 10 की पावर क्या बनता है? ये बनता है 4 में से 3 10 की पावर -3, ठीक है। 10 की पावर -3, यहाँ तक हो गया। 5 2 10, और 10 की पावर क्या था? 4 था, ठीक है। 7 था, 3 से 3 कैंसिल, 7 ऊपर चला गया, ओके। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है? इसको आप सपोज करें, ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा, देखें ये 3 है ना, 1 2 3, यानी ये बनेगा 0.001, इस तरह से बनेगा ना। जब इसका हम क्या लेंगे, ये ख़त्म करेंगे, तो इसकी वी एफ वेलोसिटी क्या आएगी? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी, ये इशारा उधर चला जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड, ओके हो गया। तो ये इसका जवाब आएगा, यानी इसका आएगा चार्ली। चार्ली इसका आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका लगा लेते हैं चार्ली। लास्ट में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और कंप्लीट इनके जो आंसर्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो इसमें 30 सवाल करेंगे, अगली वीडियो में बाकी 30 करेंगे।
तो इस तरह इसके 4 लेक्चर बनेंगे और हम तकरीबन 100+ क्वेश्चन करेंगे इस फोर्स एंड मोशन के। तो नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलास्टिक कुलियन। देखें कुलियन बिटवीन टू व्हीकल्स, बिटवीन टू ग्लास बाल्स, बिटवीन अ बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक, कुलियन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स। तो देखें जो कुलियन बिटवीन टू व्हीकल्स आता है यानी इसका गए अल्फा, तो ये कौन सी कुलियन है, ये एन इलास्टिक कुलियन होती है। एन इलास्टिक कुलियन वो होती है जिसमें 100% हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लास्ट हो जाए, उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक है। और इलास्टिक वो होते हैं जिसमें 100% जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व रहे, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ये सिंपल हमने इन इलास्टिक एग्जांपल देखिए। देखिए अगर बात करें कुलियन बिटवीन गैस बाल्स, गिलास बाल्स, ये आपने पढ़ा हो, अगर ये दो बाल आपस में टकराती हैं तो उनकी एनर्जीज इंटरचेंज होती हैं। अब बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक, ये भी आपने पढ़ा था मोमेंटम वाले में, उसमें भी मोमेंटम हम जानते हैं इलास्टिक में आता है। इलास्टिक कुलियन में कुलियन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, तो ये भी इलास्टिक कुलियन में आता है। जो तो कुलियन बिटवीन टू व्हीकल्स आता है, ये इन इलास्टिक कुलियन बनती है। अब नेक्स्ट देखें, मड थ्रोन ऑन अ वॉल एंड स्टिकिंग टू इट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये देखें ये बनती है परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन। याद कर लेना है आप, जब वो मड जब हमारे पास होती है उसको हम दीवार पर जाकर लग, देखिए यहाँ पर देखिए ये होगी ये दीवार, ओके, यहाँ पर ये मड वगैरह कुछ लग जाती है, तो ये इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 100% जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लास्ट हो जाती है, ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिमट जाते हैं, तो ये क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन। नेक्स्ट देखें, यानी जब इससे टकराएगी काइनेटिक एनर्जी से कुछ ये मारा मूव कर दी, जब इस दीवार से टकराएगी तो ये स्टिक हो जाएगी, चिमट जाएगी, फिर ये मूव नहीं कर सकेगी, तो ये एनर्जी 100% लास्ट हो जाएगी। अब बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो अब इसको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके, यहाँ पर देखें एक बॉडी है, इसको बना लेते हैं, इसके एंगल्स वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप भूल जाएं, आपने इसको यूँ याद करना है, वही हम यानी W से हो गया वेस्ट, ई से ईस्ट हो गया, मगरिब मशरिक शुमाल जनूब, यूँ। अब देखें एक बाड़ी है जो कि 6 मीटर जाती है ऊपर, ठीक है, 6 मीटर जाती है नॉर्थ की जानिब। इसके बाद 8 मीटर की बात करें तो ये 8 मीटर ईस्ट की जानिब जाती है, 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। और 10 मीटर ऊपर चली जाती है वर्टिकली अपवर्ड, ये 10 मीटर ऊपर जाती है। अच्छा, अब ये बताएं, यूँ ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेस कौन सा होगा इसका, तो ये होगी जी एक्सेस में, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी, ठीक है। तो बताएं यहाँ से उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ आपको। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए सिंपल छोटा सा ये न्यूमेरिकल है, ऊपर आके सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखें हम, d इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा जी का स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला है, ओके। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का, तो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 8 मीटर उसने क्या बताया है, 6 मीटर उसने बताया नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारे पास अगर यहाँ पे देखें, नॉर्थ में 6 मीटर, यानी ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है वाई एक्सिस में, ठीक है, नॉर्थ। तो ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको लिखेंगे 6 वाई, ठीक है, 6 वाई, सॉरी 6 जे का अब लिखेंगे। अब ये फिर जा रहा है 8 मीटर कहाँ, ईस्ट, इधर, यानी ईस्ट ये जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो 8 इसमें आई कैब लिखेंगे। इसके बाद ये जा रहा है ऊपर वर्टिकली 10 मीटर, ये अब वर्टिकली अपवर्ड, तो ये देखें ये बनता है जी एक्सिस, तो ये लिखेंगे के, यानी 10 के। अब इसी को हमने एक्स वाई जी को ये पुट कर देना है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू एक्स कितना है हमारे पास 6, तो आई स्क्वायर जैसे वाई एक बनता है, वाई स्क्वायर एक बनता है, उसको नहीं लिखेंगे, सिंपल 6 लिखते हैं, 6 की पावर 2 जमा वाई हमारे पास कितना है 8 की पावर 2 जमा हमारे पास 6 और क्या है, और 10 है, 10 की पावर 2। अच्छा, अब इसको थोड़ा देखें, ये बनता है 6 6 36 जमा 8 2 की पावर 2 64
जमा 10 के ऊपर 2 100, तो ये टोटल क्या बनता है 36 और 64, 100 और 100 ये बनता है 200। लेकिन हम इसको यूँ नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे, सपोज यूँ कर लें आप 100 × 2 तो फिर भी 100 बनता है। 100 का जजर क्या बनता है, तो 100 का 10 आता है, तो ये है हमारे पास d = 10 × 2। ओके, तो ये देखिए कौन सा है इसमें, ये इसका अल्फ़ा बनता है, ये हो गया अल्फ़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से होकर टुवर्ड ए, देन मूव्स अलोंग ए बी, ओके एंड बी, इफ आर 100 मीटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ओ से ए जाता है, ए से बी जाता है, तो बताएं हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस पे बच्चे आपको बता दूं इसका जवाब ईसा आएगा, क्योंकि जो इसका रेडियस है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका वैसे डिस्टेंस ये ओ से ए यूँ लंबा हो जाएगा, यूँ बन जाएगा, ठीक है, यूँ बन जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से बी, ओ से बी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि रेडियस बनता है। तो इसका यानी क्या आएगा 100, ये अल्फा आएगा। लेकिन बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको इस पर। देखें वो वाला ये फार्मूला लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला, वो वाला जो आपको बताया था, d = r रेडियस 2 × 1 - cos थीटा। ठीक है, ये पुट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि ये देखें ये एंगल कौन सा है, ये x अगर कंपोनेंट बनाए तो ये बनते हैं, ये x कंपोनेंट, ठीक है, ये 1 कंपोनेंट होगा, इसमें एंगल 90 का, अगर इसको यूँ बना दें 180 का, 270 का, 360 का, टोटल यूँ बन जाता है एक साइकिल में। लेकिन वो आपने पुट नहीं करना, उसने बात की है कहाँ से, ओरिजिन से मूव कर रहा है। अगर वो बात करता, देखें एक बॉडी है वो मूव करती है यहाँ से बी से ए से सी, तो बताएं बी और सी का क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और ए और बी सी और बी ए और सी का क्या है, यानी यहाँ तक हाफ सर्कल का पूछ सकता था, तो वो ये फार्मूला आप लगा सकते थे। लेकिन इस पर सिंपल ये रेडियस है और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है। अब देखें द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज गिवन बाय सिंपल इक्वेशन की आपने शनाख्त करनी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है चार्ली, तो हम इसका लगा देंगे चार्ली, ठीक है, ये डेल्टा वी और डेल्टा टी। नेक्स्ट हम अगर देखें, if an object is moving with constant velocity of v meter per second towards north then its acceleration will be। देखें अब इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व अगर करना है तो कर दूंगा, लेकिन आप इसमें एक लाइन पकड़ें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए इसी तरह के, क्योंकि ये वर्डिंग होती है, कोडिंग होती है, जो आपको पहचानना लाजमी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे जितना भी हो, तो चेंज इन वेलोसिटी कह दें, सॉरी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड आएगा। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। देखें अगर हम देखें ये हो गया, सॉल्व क्या करना है यार, बस एक्सेलरेशन इसका हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा टी। जब वी हमारे पास देखें क्या हो, ज़ीरो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो डेल्टा वी क्या बनता है, ज़ीरो बनता है, तो ज़ीरो पुट कर दें तो ये जवाब क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ जाएगा, तो इसका बनता है डेल्टा। नेक्स्ट देखें, द रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज सिंपली डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इसका बीटा बनता है, ये भी लगा लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट, कंसिडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंस बैक। एक बॉल है क्रिकेट की, आप नीचे फेंकते हैं, फिर नीचे से वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विच दीज चेंजेस इन द प्रोसेस, इसमें किसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसमें सिंपल बिल्कुल क्लियर है कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती बताएं, इसका चार्ली बनता है। वैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप जानते हैं ज़मीन के करीब, अर्थ के करीब हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, क्योंकि हम जानते हैं A = G
ओके, जो कि नौशरा 8 बनता है, ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। ओके, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम एक्स, इसको सॉल्व करना है, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। देखें ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जी की वैल्यू, यानी एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट, फ्राम टू, यानी फ्राम हो गया ये, टू ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया। तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखें इज इक्वल टू d2 माइनस d1, ये फार्मूला बनता है सिंपल, इसमें पुट कर दें आप। तो अगर इसमें ये फार्मूला हम डाल दें तो ये बनेगा, हमारे पास d इज इक्वल टू d2 क्या है, ये 2 वाली बात है ना, 2 क्या बोला, d2 होगा। x हमारे पास यह 3 मीटर, x में है मतलब ये 3i होगा। ओके, क्यों नीचे देखें i, इस तरह से जवाब देना है, नज़र नहीं आ रहा तो ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल समझ में आ जाएगा आपको। ये देखें, ये ओके, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक इसकी वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गया d2, ये हो गया d1, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है, 2 यानी फाइनल की तरफ शो करता है, तो हम इसको यूँ सॉल्व करेंगे। d2 क्या है, 3 मीटर है, यानी 3 हमारे पास आई कैप, क्योंकि x की बात कर रहा है, वाई में है, तो हम लगा देंगे -1 मीटर है, क्या है -1 मीटर, तो 1 मीटर किस में है, वाई में है, तो जे कैप लगा दें। अच्छा, z 4 मीटर है, तो 4 मीटर हमारे पास किसको शो करता है, क्योंकि जी है तो ये k को शो करेगा, प्लस 4 k कैप, एक ये हो गया, इसको यूँ बंद कर दें, माइनस कर दें आप। बाकी d1 क्या है, d1 हमारे पास ये रहा, ये वाला माइनस 2i जमा 3j, और इसके बाद जमा 1k। अब इसकी ये अगर चेंज करें तो ये बनेगा इस तरह से, 3 i -1j जमा 4k माइनस माइनस जमा 2i माइनस 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 जमा माइनस 3j, और इसी तरह ये 1 वाला ये हो जाएगा क्या, -1k। अगर इसको आप यूँ सॉल्व करें, देखें आप ये किस तरह से बनना है, ये बनेगा हमारे पास, ये तो वैसे रहेगा ना, सॉरी ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ करना था। अच्छा ये देखें, इसको आप दिखाता हूँ, ये क्या है, 3i है ना, ठीक है। अब ये माइनस से तरफ खाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी ये जमा का 2 होगा, 3 जमा 2 फिर जमा हो जाएंगे ना, ऐड हो जाएंगे, 5 हो गए, 5i देखें यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये बीटा देखें, ये 5i है, क्योंकि ये -5 है, ये तो वैसे नहीं बनता, ये भी अल्फ़ा नहीं बनता, ये डेल्टा भी नहीं बनता, तो के तो वैसे नहीं आएगा, के 5 के साथ क्या आएगा, ये हमारे पास आई कैप आएगा, तो इसका बीटा बनेगा। इसको अपने सॉल्व करना है, फॉर्मूला ये जो बताया आपको, बीटा। 16 की बात करते हैं। 16 length of the path of a particle is equal to the magnitude of the displacement of that particle, shape of the path is possible, क्या होगी, स्ट्रेट पाथ लाइन होगी। अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है, नीचे नीचे ग्राफ बना हुआ है, जिसमें हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वल होते हैं जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। देखें सपोज करें ये है, पहले वो यूँ जा रही थी एक गाड़ी, ठीक है, यूँ, या ये इस पॉइंट पे पहुंची थी, यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसा नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है, वो यूँ इधर से यहाँ तक डायरेक्ट जाती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा। तो रेशियो देखें, डिस्प्लेसमेंट और इसकी क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन के केस में आता है। 17 देखें, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ for a body moving in a straight line is shown in the figure. Which of the following regions represent the motion when no force is acting on the body? ये कीवर्ड है, when no force acting on the body। ये ग्राफ किसके दरमियान बना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बना हुआ है, दिखा देता हूँ।
ज़रा ये ग्राफ देखें आप, ये ग्राफ हमारे पास एक्स और टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है। इसमें वो पॉइंट ढूंढें जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ये देखें यहाँ पर कह दें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स अमल कर रही है, यहाँ पर भी फोर्स लग रही है। सी और डी की देखें, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर देखें ये ग्राफ कौन सा है, ये है हमारे पास पैराबोला, ये वाला कौन सा डी, और ये है हाइपरबोला इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। अच्छा ये सी और डी ये कांस्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट शो किया गया है। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कांस्टेंट हो, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है टाइम के मुताबिक। यानी जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग हो, टाइम के मुताबिक इंक्रीज हो रहा हो, तो ये वेलोसिटी की तारीफ है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। और कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, और एक्सेलरेशन भी इसमें क्या होगा, जीरो होगा। सी से डी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इसका बनेगा बीटा। ये याद करना है। अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए तो अपने देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन ढूंढना है डी और टाइम के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सिंपल डिस्प्लेसमेंट आता है, इसका बीटा डेल्टा आएगा। टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये भी बड़ा अहम है, आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब वो कहता है कि दो कार हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, हर एक की स्पीड v है। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखा दूँ, जब एंगल 180 का होगा, ठीक है, तो इसमें ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v रिलेटिव इज इक्वल टू, यूँ कहते हैं ये नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ये पॉजिटिव को शो करेगी, तो लिखेंगे v1 जमा v2, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर बात करें हम, जब डिग्री जीरो होगा, यानी सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो, ये देख लें आप इसको, एक ये हो गया और ये, तो फिर v1 माइनस v2 कर देंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी फिर इस तरह से होगी जब 0 डिग्री हो, तो ये हमारे पास एंड 180 की डिग्री है, क्योंकि अपोजिट है तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो हर एक की वेलोसिटी v है, तो इसमें पुट करें v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 कितना है v है और v2 भी v है, तो ये 2v बनता है। कहाँ पे है देखेंगे, ये डेल्टा बनता है, डेल्टा। नेक्स्ट देखें, अ मैन इन कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज, तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसमें देखें हम, अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये 36 किलोमीटर ये पर आवर ये कार की है। एक मैन देखें उसने क्या कहा है, अ मैन इन अ कार, वो कार के अंदर है, मूविंग विद वेलोसिटी ये कार की, हिज स्पीड उसी बंदे की स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू कार इज, तो उसकी होगी जीरो क्योंकि वो रेस्ट पे है। अच्छा इसका आएगा बीटा। अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ पाथ, तो ये सिंपल रेक्टिलिनियर ये बना हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अ मैन लीव्स हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड, he comes back to his house after half an hour after covering a distance of 1 kilometer, what is his average velocity of the far right। हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है बताएं, डेल्टा वी नहीं, एवरेज वेलोसिटी बनता है डेल्टा डी बटे डेल्टा, डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। डेल्टा डी चूँकि देखें आप हॉस्टल से स्कूल गए, हॉस्टल से एकेडमी गए, फिर एकेडमी से उसी हॉस्टल में वापस आ गए, तो डेल्टा टी चेंज इन अगर बात करें तो वो जीरो हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो होगा, तो जीरो बटे ये डेल्टा टी कह दें तो ये क्या आएगा, तो हम कहेंगे ज़ीरो। जब डेल्टा टी ज़ीरो है तो ये साफ ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट में,
तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। अ पार्टिकल मूव्स इलांग द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी। ए बी बी सी और सी डी, ये एक पार्टिकल ये बॉडी मूव कर रही है यहाँ तक। आप साइड 25 मीटर, इसकी 25 मीटर है हर साइड, ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, टोटल हो गया 75 मीटर विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। द एवरेज, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। अब इसको कैसे फाइंड करना है, देखें हमारे पास वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकंड है, तो वो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी मालूम करें। एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं डेल्टा डी और डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा डी अगर बात करें तो डेल्टा डी हमारे पास कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, हमारे पास मौजूद है, कितना है 25 मीटर है। अब हमने डेल्टा टी टाइम कहाँ से निकालें, टाइम तो नहीं है ना, फिर टाइम इधर से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी से, ठीक है, इस इक्वेशन से। अच्छा एस बटे क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू टी। डिस्टेंस एस, एस क्या होता है आप जानते हैं, एस ये डिस्टेंस होता है और ये कंप्लीट पाथ होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ये कितना बना 25 जमा 25 जमा 25, 25 25 50, 25 और जमा कर दें तो 75 बनता है। तो ये गया 75 और वेलोसिटी कितना है, दी हुई है 15, तो टाइम क्या होगा 15 15 15 2 30 4 कितना बना 60 और 5 75, तो टाइम हमारे पास इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है, टाइम आ गया, टाइम 5 सेकंड आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, v इज इक्वल टू डेल्टा टी कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इधर से ए से टी, ये शॉर्टेस्ट हम ये लेंगे वही जो दिया हुआ है 25 वाला, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 25, तो इसका आएगा 5 जवाब। तो इसमें 5 देखे कहाँ पे है, ये रहा डेल्टा 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये फिगर देखें नेक्स्ट, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई अ शेडेड एरिया। तो वी और टी है सिंपल, ये है कि इसको शो करेगा, ये डिस्टेंस का वर्ड को शो करेगा। वी टी ग्राफ किसको शो करता है, डिस्टेंस को, इसका अल्फा आएगा। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार that is traveling along a straight road with a uniformly increasing speed, ठीक है, आप जानते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, मैं ग्राफ बनाता हूँ ये वाला, ये वेलोसिटी ये टाइम है, ये ग्राफ किसको शो करता है, वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो तो ग्राफ क्या आता है, स्लोप किसको शो करती है, तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होती है और शो करती है किसको, एक्सेलरेशन को, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। अगर यही ग्राफ हम इस तरह से बनाएं, एक्सेलरेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान बनाएं, तो यही ग्राफ क्या बनेगा, यूँ बनेगा, ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो टाइम, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इस ग्राफ में कोई फ़र्क है नहीं है, तो ये कह सकते हैं इसका अल्फा बनेगा, बाकी तीनों नहीं बनते, इसका अल्फा करेक्ट होगा, ठीक है। अल्फा ये जरा देख लें आप, इसका ये वाला अल्फा ठीक है, तो इसका लगा देंगे अल्फा ए। नेक्स्ट चलते हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे आज, ज़्यादा नहीं करेंगे। A particle is moving in a straight line with uniform acceleration. Which graph represents the motion of the particle? A particle is moving straight line with uniform acceleration. Uniform acceleration हो, constant acceleration हो, तो velocity time ग्राफ देखें यही आता है जो हमने पीछे बनाया, तो इसका बीटा आएगा, ये वाला ग्राफ अभी हमने बनाया ना। एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो, ये वाला ग्राफ होता है, कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन और टाइम के लिए ये होगा, और ये वेलोसिटी टाइम का ये होगा, तो ये इसका बीटा आएगा। इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स इज, ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है, ठीक है। ये ट्राइपेजियम है तो इसको हम कैसे डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, जो एरिया होता है वो इसका वो डिस्टेंस होता है। अच्छा हम इसको ज़रा देखें, डायग्राम को आप नज़र में रखें, ये डायग्राम हो गई। अच्छा ये देखें, इसका हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए जमा बी, फॉर्मूला याद करें, डिवाइडेड बाई 2,
मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक है। डी इज इक्वल टू ए हमारे पास यानी जो ए जमा बी कहते हैं, ये हम कहेंगे 20 में ये वाला लेंगे, ये 30 लेंगे पूरा, ठीक है। 30 से 0 ये पूरा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना ये लेंगे, और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल, ये दो हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये फार्मूला है। ये कितना है, ये 30 हो गया यहाँ तक, 30 जमा बी कितना है, ये ऊपर वाला, ठीक है, यानी पैरेलल जो साइड्स हैं, ये कितना है 10, 20 में से 10 चला गया, ये 10 बनता है, 30 जमा 10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, इसकी टोटल जो हाइट होगी ना उससे भी मल्टीप्लाई करना है, लेंथ, ये लेंथ कितना है, ये देखें 10, यहाँ पर देखें 10, ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 30 जमा 10 40 डिवाइडेड बाई 2 20, ठीक है, 20 बनेगा ना। ये देखें 30 जमा 10 इस तरह 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 2 1 2 2 20 और ये सिफर इधर, ये 200 जवाब आएगा। ये इसका फिर क्या बनेगा, इसका बनेगा अल्फा। नेक्स्ट आप देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज शोन इन द फिगर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात, ये ग्राफ कौन सा है, प्रोजेक्टाइल है, पैराबोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम कैसे शो करेंगे। देखें ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पीक वैल्यू है, यहाँ पे याद करना है वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है, कौन सी, वर्टिकल कंपोनेंट की, लेकिन वी एक्स मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताएं। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर ऊपर जाते हुए वेलोसिटी अगर बात करें डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर नीचे देखें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका ग्राफ अगर हम ये देखें, ये तो बिल्कुल उसी तरह वेलोसिटी इंक्रीज है, यहाँ ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम के मुताबिक इंक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी। यहाँ पर देखें फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बात करें ये वाला आएगा चार्ली, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये इसको शो करता है। यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास 0 होगा, ये पीक वैल्यू होगी, ये वेलोसिटी ये डिक्रीजिंग है, और इससे इधर वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये आप याद रखना है आपने। तो इसका आएगा चार्ली। ये तो वैसे ही आता डेल्टा ना। इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, इसकी बात कर रहे हैं। ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये इस नीचे वाले को ख़त्म कर दें, सिंपली आप इधर से इधर तक ले लें, इधर से इधर तक ले लें, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर भी अगर बात करें तो ये स्लोप पॉजिटिव को शो करती है, और एक्सेलरेशन भी इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वेलोसिटी इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, स्लोप ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग नेगेटिव होगी। तो एक्सेलरेशन फिर भी क्या होता है, चाहे ग्रेजुअली डिक्रीज ही क्यों ना हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसका अल्फा आएगा। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड देन एक्सेलरेशन बिकम, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर देख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर फोर्स डबल तो एक्सेलरेशन भी डबल, तो ये आएगा हमारे पास बीटा 30। तो ये सवाल आज तक इतना मुकम्मल हो चुके, 30 नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट तकरीबन 30 करेंगे 61 तक। उसके बाद पास्ट पेपर एमसीक्यूज करेंगे, ये पास्ट पेपर्स हैं, देखिए ये आए हुए हैं पिछले साल में, वही दिए गए हैं, ये की भी मौजूद है, और ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।